बड़े भाई, अगर 2021 में हम अगर 125 सीसी की कोई बाइक लेने जा रहे हैं तो ये जो दो नाम है वो सबसे ऊपर आते हैं, जिसमें से पहला बजाज पल्सर 125 यानी 125 सीसी वाला बजाज पल्सर, और जो दूसरी बाइक है वो होंडा SP 125 यानी SP 125 सीसी। तो बड़े भाई आप बताइए कि इन दोनों में से कौन सी हमको लेनी चाहिए। बड़ा गंभीर सवाल तुमने पूछा है, लेकिन इसका एकदम सीधा सीधा जवाब मैं दूंगा कि SP 125 ले लो। अरे भाई, आप मतलब डायरेक्टली SP 125 को बोल दे रहे हो, तो जितने यहाँ पे पल्सर के लवर है उनको तो बुरा लग जाएगा ना। बस यही बात हम तुमको समझाना चाहते थे कि देखो, जो पल्सर लवर है वो पल्सर 125 ही लेंगे और उनको तुम कितना भी मोटिवेट कर दो वो नहीं होंगे। और मैं भी बोलूँगा कि भाई पल्सर 125 आप ले लो, क्योंकि भाई इसी प्राइस में, मतलब इतने कम प्राइस में आपको पल्सर के 150 सीसी बाइक जैसा पूरा फील देगी। तो फिर आपको क्या दिक्कत है, आप आराम से ले लो। लेकिन तुमने पूछा कि इन दोनों में लेनी किसको चाहिए, तो अगर आप कंफ्यूज हैं दोनों ही ब्रांड में, देन मैं कहूँगा कि आप SP 125 ही लो। तो भाई, अगर आप SP 125 लेने के लिए बोल रहे हो तो कुछ तो ऐसे रीजंस होंगे ना कि जिसकी वजह से आपने इसको चूज़ किया, आपने पल्सर 125 को स्किप कर रहे हो आप इसके अलावा। हाँ तो भाई, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, सारी चीज़ मैं अभी बता दूंगा, तुम्हारी वीडियो खत्म हो जाएगी। पहले दोनों में जो फ़र्क है वो तो बता दो ना, इसके बाद मैं बताता हूँ कि SP 125 क्यों लेनी चाहिए। जी जी बड़े भाई, मैं सबको बताता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है JRD और आप देख रहे हैं राइट टू नो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बजाज पल्सर 125 और होंडा SP 125 के बीच में कंपैरिजन करेंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, जैसा कि बड़े भाई ने बोला। मैं आपको बता दूँ कि इन दोनों में जो की चेंजेस हैं, जो इनके मेन फ़र्क हैं इन दोनों ही बाइकों में, वो मैं एक एक करके आपको डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और हमसे किसी भी तरह की अगर आप बात करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम ID DavidRaulJR पे आप हमें फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं प्राइस से शुरू करता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ आपको गौर से मैं बता दूं, गौर से सुनिएगा कि बजाज पल्सर 125 में आपको 4 वेरियंट मिलते हैं। मैं ज़्यादातर वीडियोज़ में ये चीज़ बताता हूँ आपको कि 4 वेरियंट मिलेंगे, जिसमें एक ड्रम वेरियंट होगा, एक डिस्क वेरियंट होगा, और एक स्प्लिट सीट के साथ ड्रम वेरियंट होगा, और एक स्प्लिट सीट के साथ डिस्क वेरिएंट होगा। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे इसके सबसे टॉप मॉडल यानी कि स्प्लिट डिस्क वेरिएंट से और होंडा की SP 125 के डिस्क वेरिएंट से, क्योंकि दोनों की प्राइस एकदम सेम, लगभग 81,000 के करीब इनकी एक शोरूम प्राइस यानी 81,000 के करीब है। और ऑन रोड प्राइस अगर आपको जानना है तो जो मैंने इनकी डिटेल्ड वीडियो बनाई है आप उसे देख लीजिएगा, आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, प्राइस लगभग दोनों ही बाइकों की सेम है, लेकिन अगर आप और कम पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आप जो है बजाज पल्सर 125 का जो सबसे बेस मॉडल है यानी ड्रम मॉडल है, आप उसे भी ले सकते हैं। दोनों में ही कंपनी आपको 5 गियर्स देती है, तो नो डाउट कि गियर्स के मामले में दोनों एक दूसरे के एकदम समांतर है। अगर मैं इंजन पे आता हूँ तो जो पावर है वो आपको पल्सर 125 में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगी SP 125 से, क्योंकि यहाँ पे बजाज पल्सर 125 में 12 यानी 12 PS की पावर मिल रही है 8500 RPM पे, और जो होंडा SP 125 है इसमें आपको 10.72 यानी कि 10.72 bhp की पावर आपको देखने को मिल रही है। तो पावर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पल्सर 125 में देखने को मिलेगा। अब आते हैं इसके टायर्स पे, तो दोनों में ही लगभग आपको आगे का जो टायर है वो एकदम सेम मिलता है, सिर्फ इनकी साइज़ में फ़र्क है। पल्सर में आपको 17 इंच यानी 17 इंच के टायर मिलते हैं, और वहीं SP में आपको 18 यानी 18 इंच के टायर मिलते हैं, और दोनों ही ट्यूबलेस टायर होंगे। लेकिन पल्सर का जो पिछला टायर है वो थोड़ा सा चौड़ा है SP 125 से, और मुझे लगता है कि SP 125 में ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि पीछे से टायर इतना पतला कंपनी ने कर रखा है कि थोड़ा चौड़ा कर देना चाहिए था। काफ़ी स्पोर्टी लगती है ये बाइक, तो उसके हिसाब से थोड़ा टायर चौड़ा चाहिए था, लेकिन वो अभी तक कंपनी ने नहीं किया है। दोस्तों, अगर हम आगे बढ़े तो एक चेंज इनके वेट को लेके आता है जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि बजाज पल्सर 125 का वेट 140 यानी 140 kg है, और फ्यूल वगैरह भरवा देंगे तो वेट और भी बढ़ जाएगा। वहीं पे SP 125 को देखिए, इसका वेट ओन एंड ओनली 118 यानी 118 किलोग्राम है। तो ये एक लाइट वेट बाइक है और पल्सर 125 से थोड़ा कम वजनी है, ठीक है। और दोनों के जो चेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ उसमें जो इनका मेन हेडलैम्प है ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पल्सर 125 में आपको हैलोजन बल्ब कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक ठाक रोशनी आपको रात में मिलेगी। लेकिन SP 125 में आपको फुली जो है LED कंसोल मिलता है, फुली LED लाइट आपको मिल जाती है, तो उसका एक जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा।
अब आते हैं दोस्तों इसके अगले चेंजेस पे, तो वो इनके मीटर कंसोल को लेके है। गौर से जरा देखिए कि मीटर कंसोल जो है आपको पल्सर 125 में वही आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है जो कि पल्सर 150 या फिर पल्सर 180 में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहीं पे जैसे ही आप जो है शिफ्ट करते हैं SP 125 में, तो आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको फीचर्स बहुत ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाती है। जहाँ तक कि गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो SP 125 का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगता है लोगों को, लेकिन इसमें फीचर्स वगैरह भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये जो मेन फ़र्क था इन दोनों ही बाइकों में वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे चेंजेस भी हैं इनके में, तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। जो मेन इनके जो डिफरेंस थे, जो सबसे बड़े बड़े थे, मेजर डिफरेंस थे, वो मैंने आपको बता दिए ताकि आपको जो है समझने में थोड़ी आसानी हो। तो चलिए अब चलते हैं बड़े भाई के पास, उनसे पूछते हैं कि आखिर SP 125 उन्होंने क्यों जो है यहाँ पे चूज़ की। तो भाई आप बताइए कि आप SP 125 क्यों लेंगे अगर आपको लेना होगा तो। हाँ तो भाई देखो, ऐसा है कि जो भी पल्सर लवर है यार, देखो तुम लोग बुरा मत मानना मेरे भाई लोग, पल्सर आप लेना चाहो तो आप ले लो, नो डाउट बहुत अच्छी बाइक है, सारी चीज़ सही है। लेकिन छोटे भाई आपने एक चीज़ बताना भूल गए, वो है माइलेज। तो मैं एग्जैक्ट आपको बता दूं कि जो माइलेज है ना वो आपको SP 125 में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा पल्सर 125 से। और इसका वजह है कि इसमें आपको पावर जो है पल्सर में ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये खैर स्पेसिफिक रीज़न नहीं है SP 125 लेने का, लेकिन मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको सेम प्राइस में आपको आगे जो है LED बल्ब मिल जाते हैं पूरे, आपको जो मीटर कंसोल मिलता है वो भी काफ़ी तगड़ा मिल जाता है, सारी चीज़ मतलब एक तरीके से कंपनी ने SP 125 को एक नया लॉन्च किया है, मतलब एक नया एक्सपेरिमेंट है उनका। तो नो डाउट कि अगर आप जो है एक किसी ब्रांड के शौकीन नहीं है तो आप SP 125 ट्राई करिए, डेली कम्यूटर के हिसाब से भी बहुत अच्छी बाइक मानी जाती है। अदरवाइज अगर आप पल्सर लवर है, आपके पास पल्सर 150 ऑलरेडी है, पल्सर 180 है, तो फिर आप पल्सर ही ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं कोई ऐसा मतलब किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आप SP ही लीजिए, बट मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर आप मानते हैं तो फिर आप SP 125 ले सकते हैं, अदरवाइज आप पल्सर 125 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बातों से तो हमको ऐसा ही लग रहा है कि आप शायद होंडा के लवर होंगे, होंडा फैन बॉय होंगे, तो आप होंडा SP 125 को रिकमेंड कर रहे हैं बार बार, और आप उनको भी बोल रहे हैं जो पल्सर लवर है कि भैया आप पल्सर भी ले सकते हैं। तो एक हमको निचोड़ चाहिए ना कि मतलब कौन सी एग्जैक्ट हमें लेनी चाहिए। तो भाई देखो, अगर तुमको निचोड़ चाहिए तो मैं तो सीधे बात कहूँगा, जितने भी मेरे भाई लोग हो, भाई लेने से पहले आप इन दोनों ही बाइकों का टेस्ट राइड लीजिए, और वो बहुत कंपलसरी है। सारी कंपनी आपको टेस्ट राइड देती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। आप उनसे जाइए, आपका अधिकार है टेस्ट राइड लेने का। आप इन दोनों ही बाइकों के शोरूम पर जाकर दोनों का अलग अलग टेस्ट राइड लीजिए, जो आपके कंफर्टेबल के हिसाब से सही हो आप उसे ले लीजिए। हमें उम्मीद है कि हमारे इस जवाब से आपको संतुष्टि मिल गई होगी। हाँ भाई, अब जो है थोड़ी सी बात जो है समझ में हमको आ गई है, ठीक है। तो मित्रों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो के कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। जाते जाते एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो टॉप स्पीड है वो आपको पल्सर 125 में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगी होंडा SP 125 से। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब भी चलिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।